हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली समाचार पत्रों के माध्यम से अलग अलग तरह का समाचार बताता हूं। उसी कड़ी में आज ये बिहार पंचायती राज से संबंधित एक न्यूज़ है जो कि आप लोगों को जानना आवश्यक है। पिछले दिनों से मैं परामर्श समिति के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि पंचायत का चुनाव पंचायत लेवल पे जितने भी मुखिया सरपंच इन लोगों का कार्यकाल 15 जून को ख़त्म हो रही है और कोविड की परिस्थिति में राज्य चुनाव आयोग बता रहा है कि हम 6 महीना तक चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। इसलिए बिहार कैबिनेट के द्वारा फैसला ली गई, परामर्शी समिति बनाई गई। लेकिन अब ये न्यूज़ आ रहा है कि सितंबर में जारी हो सकता है पंचायत चुनाव का कार्यक्रम, हो सकता है, ये पूरी तरह से अभी निश्चित नहीं है। आइए देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। कोरोना के कारण तय समय पर होने वाला पंचायत आम चुनाव टल गया, लेकिन राज्य चुनाव आयोग अगले 2-3 महीने में पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर पर्याप्त संख्या में ईवीएम बोले तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिससे कि पहले पंचायत का चुनाव बैलेट पेपर से हुआ करता था, लेकिन अब ईवीएम से होगा, जुटाने में नए सिरे से तैयारी कर चुकी है। इसके लिए दूसरे राज्यों से ईवीएम उपलब्ध कराने को लेकर पत्राचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि राज्य चुनाव आयोग सितंबर में पंचायत चुनाव कराने का कार्यक्रम जारी कर सकता है। पंचायत चुनाव के लिए आयोग ने 6 पदों के लिए अधिक संख्या में ईवीएम की आवश्यकता है। मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद, इन लोगों के लिए बता रहा है ये चुनाव आयोग की ईवीएम से चुनाव इन लोगों की कराई जाएगी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये पूरे तरह से न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। अलग अलग तरह का ईवीएम, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट की आवश्यकता है। पंचायत चुनाव के लिए करीब 1,20,000 बूथ स्थापित किए गए हैं। ऐसे में हर बूथ पर 6 बैलेट यूनिट और 6 कंट्रोल यूनिट की आवश्यकता होगी। 6 तरह का चुनाव, जैसे मुखिया, सरपंच, समिति, जिला परिषद, इस तरह के 6 लोग होंगे, ठीक है ना। तो ये बता रहा है राज्य चुनाव आयोग कि 6 तरह की सिस्टम हम लोग को लगाना पड़ेगा। मंगाने के लिए टैगिंग करने की पहल शुरू की गई। पंचायत चुनाव में ईवीएम जिलों द्वारा खुद दूसरे राज्यों से मंगाई गई। ऐसे में जिलों के दूसरे राज्यों से टैग कर दिया जाता है ताकि ईवीएम मंगा लेंगे। माना जा रहा है कि आयोग दिसंबर के पहले त्रिस्तरीय चुनाव कराने में संपन्न कर लेगा। तो अच्छी बात है, चुनाव आयोग चुनाव करा ले तो ये परिस्थिति टल जाए तो चुनाव होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पंचायत का चुनाव पहले बैलेट पेपर से हुआ करता था, लेकिन अब ईवीएम से होगा। यहाँ पे कैबिनेट के द्वारा, हाँ, यहाँ हम लोग और कुछ न्यूज़ है जो कि देख लेते हैं। ये बिहार में 8,387 पंचायत है। बिहार में पंचायत चुनाव 7 लाख से अधिक सिंगल पोस्ट ईवीएम चाहिए। 6.44 करोड़ 44 लाख मतदाता इस बार शामिल होंगे। 64.58 यानी लाख मतदाता इस बार बढ़े हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से बैलेट पेपर ये ईवीएम से चुनाव कराया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग किस तरह से लोगों को लेकिन मास्क पहनना ही होगा, मास्क पहन के ही वोट देने जाना होगा। किस तरह से लोग देख रहे हैं, कतार में खड़े हैं। और ये सब ये तस्वीर उस समय का है जब कोविड जैसी परिस्थिति यहाँ पे नहीं आई हुई थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जो लगा अंगुली पे जो स्याही लगता है ना, इसको सिल्वर नाइट्रेट बोला जाता है। AgNO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है, परीक्षा में पूछा जाता है। जितने भी हम लोग न्यूज़ की चर्चा करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं परीक्षार्थी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, और जितने भी लोग होंगे जिन लोगों को ये न्यूज़ की जानकारी प्राप्त करनी है, उन लोगों के लिए भी होगा। तो मैं बताता हूँ कि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँचाइएगा। जितने भी लोग होंगे देखें और कमेंट करें, बताएं कि हाँ ये सब प्रयास कैसा लग रहा है और हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मैं प्रयास करूंगा और अच्छे से अच्छे करने के लिए। बिहार में कब होंगे पंचायत चुनाव? आयोग ने जल्द शुरू है, वही मानसून के बाद चुनाव संभव हो पाएगा। वही मैं जो पूरी तरह से न्यूज़ आपको बता दिया कि सितंबर से चुनाव कराने की बात चल रही है। तो मुझे विश्वास है कि ये छोटा सा न्यूज़ आपको पसंद आ रहा होगा, अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब।